दोस्तों, आज तक आप लोगों ने मेरे कॉमेडी वीडियोस देखे हैं, पर आज मैं नए साल के स्वागत में 2021 के स्वागत में आप लोगों को एक कविता सुनाने जा रहा हूँ जो मैंने लिखी है और इसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। आज के ज़माने में लोग अपनी प्रेमिकाओं को व्हाट्सएप फ़ोन कॉल्स से बुला लेते हैं मिलने के लिए, पर आप सोचिए कृष्ण के ज़माने में कैसा होता था। वो लोग एक दूसरे से कैसे मिलते थे, कृष्ण राधा से कैसे मिलते थे, राधा को कैसे पता चलता था कि कृष्ण यहाँ पर है और मुझे वहाँ जाना चाहिए उनसे मिलने के लिए। तो इसी बारे में मैंने ये कविता लिखा है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये कविता अच्छी लगेगी, और हाँ, अगर कविता अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब तो जरूर ही करें और शेयर। थैंक यू। तो शुरू करते हैं कविता जो कृष्ण और राधा के प्रेम संबंध से जुड़ी हुई है। यह कविता उस समय की है जब राधा अपने सखियों के संग पनघट पर पानी भरने जाती है। राधा की सखियां राधा को कैसे चिढ़ाती है कन्हैया का नाम ले लेकर, ये उस समय की कविता है। जब राधा पनघट पर आती है तो सहेलियां उन्हें देखकर हंसती हैं और उनमें से एक सहेली कहती है, क्या रे सखी, बहुत खुश है तू आज, क्या कोई लाया है लगन ब्याह का? तो दूसरी सहेली बोलती है, नहीं सखी रे, लगता है रास्ते में कान्हा से हुआ है मिलन। मुझे तो लगता है वो बांसुरी को छोड़ इसे अपने होठों से लगाया है। तो तीसरी सहेली बोलती है, नहीं नहीं रे, लगता है कल रात हुआ कान्हे से मिलन। कहकर ऐसे शब्द गोपियां राधा को चिढ़ाती थी। तब राधा मुस्कुराकर बोली, नहीं सखी, मैं खुश हूं क्योंकि आज मुझे यह पता चला है बांसुरी मेरी सौतन नहीं, वही तो है एक प्रेम का माध्यम। सब जानते हैं बांसुरी सौतन, मैं भी यही समझती थी। अब जाना बांसुरी का राज, खुल गया बांसुरी का भेद। नहीं सखी री नहीं सखी, बांसुरी मेरी सौतन नहीं, वही तो है एक प्रेम का माध्यम। कान्हा मुझे बुलाए कैसे, उसको लगता है डर सबसे, लेकिन उसको तो पता है मैं समझती हूँ बांसुरी को सौतन। जब बजाएगा वह बांसुरी मैं जाऊंगी जलन के मारे, तब देखेगा नैन भर वह छेड़ेगा मुझको बांसुरी से। तड़पाएगा बिरह व्यथा में नहीं गले लगाएगा, जब रूठ जाऊंगी मैं उसके शरारतों से होकर तंग, तब वह मुझे मनाएगा मुझको गले लगाएगा। प्रेम प्रीत का तभी मजा है जब रूठना और मनाना है। नहीं सखी रे नहीं सखी, बांसुरी मेरी सौतन नहीं, वही तो है एक प्रेम का माध्यम। कृष्ण तो मेरा है शर्मीला, कृष्ण तो मेरा है शर्मीला, मैं ही नहीं कुछ समझ सकी। वह तो कब से कहता था तुम्हें भी लगाऊंगा होठों से, मैं ही बुद्धू न समझ सकी। मैं समझती थी कब से कि वह मुझको जलाता है, इसी जलन में ना जाने मैंने कब से उसे तड़पाया है। नहीं सखी रे नहीं सखी, बांसुरी मेरी सौतन नहीं, वही तो है एक प्रेम का माध्यम। वह सुनो आवाज बांसुरी की, तभी कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, और बांसुरी की आवाज सुनकर राधा अपनी सखियों से कहती है, वह सुनो आवाज बांसुरी की, फिर उसने बुलाया है, जाकर उस राधिका दीवाने का लाज का पर्दा हटाना है। तब देखना सखी मेरी, मैं भी बांसुरी की तरह होठों से लगूंगी। नहीं सखी रे नहीं सखी, बांसुरी मेरी सौतन नहीं, वही तो है एक प्रेम का माध्यम। कहती हुई राधिका चली गई, जलती रह गई संग सखी सहेली। नहीं सखी री नहीं सखी, बांसुरी मेरी सौतन नहीं, वही तो है एक प्रेम का माध्यम। नहीं सखी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।